बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिब्रान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुकूमत बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उनका कहना था कि हम गजा में इस्राएली फौज के हाथों फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। हुकूमत बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। मुआशरे के तमाम तबकात की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के हकूक़ के लिए काम करें। उन्होंने कहा, इसराइली रियासत समझती है कि वो मिलिट्री की वजह से बहुत ताकतवर है, लेकिन पेशा वराना अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं। निहत्ते बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। निहत्ते बच्चों का कत्ल हकूक इंसानी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। फ़लस्तीन में पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्तकबिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी। इस सूरत हाल का आने वाली सदियों में कभी दिफा नहीं किया जा सकेगा। गजा में होने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ पाकिस्तान आवाज उठाता रहेगा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला को फरीक बनाया गया। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, लिहाजा हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मौके 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इक़दाम कर रही है। स्मोक का रोग बरकरार, फिजाई आलूदगी में बदस्तूर। लाहौर का दूसरा नंबर। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा नंबर। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, हाफिजाबाद और मंडी भाउदीन भी शामिल। और इधर चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। खुसूसी अदालत में जज तैनाती भी कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील काबिल समाअत होने पर दलाइल मांग लिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने चेयरमैन PTI के वकील को कहा कि आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत के इस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। नवाज शरीफ के दिफा का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि शफाफ इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। इलेक्शन पिछले इलेक्शन जैसा हुआ तो मुल्क तबाही की जानिब जाएगा। जाली हुकूमत मसाइल नहीं हल कर सकती। हुकूमत पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर भी गौर किया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। टैक्स के पैसों से तशहीर करने वालों की जेबों से पैसा निकलवाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी।
जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, अवाम के टैक्स का पैसा जाया नहीं होने देंगे। फ्लाईओवर्स की तामीर पर निगरान वज़ीर आला की तशहीर के लिए खर्च पैसे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का LDA डायरेक्टर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। 190 बिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब टीम चेयरमैन PTI से तहकीकात के लिए अडियाला जेल में मौजूद। नैब टीम ने 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर रखी है। कोयटा में फायरिंग के 2 वाकयात। पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद जान बहक। सराय के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, इन पर फायरिंग हो गई। वाकया सरियाब रोड पर पेश आया। फायरिंग से शहरी भी कत्ल हो गया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक बहावलपुर से TTP का अहम कमांडर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और नकदी भी बरामद की गई। और रावलपिंडी में मेट्रो बस में खवातीन को लूटने वाली लेडी डकैत गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार खवातीन से 2 मोबाइल, 4.5 लाख रुपए बरामद। गैंग पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। कराची के मायकोलाची रोड पर तेज रफ्तार बस को हादसा। टायर रॉड टूटने के बाद बस उलट गई। 5 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके बहादुराबाद में 50 लाख रुपए से जायद की डकैती। मुतासिरा शहरी के मुताबिक 5 मुसल्ला डाकू ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। 1 घंटे तक लूट मार की। मोबाइल फोन, करेंसी और सोना लूटकर ले गए। कोयटा और हैदराबाद में आटा महंगा। कोयटा में 10 रुपए फी किलो, हैदराबाद में 15 रुपए कीमत बढ़ गई। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान ने गंदम के बढ़ते हुए कीमत को वजह करार दिया। उनका कहना था कि महकमा खुराक ने गंदम की बोरी 3000 रुपए महंगी कर दी है, लिहाजा हम भी महंगा बेचने पर मजबूर हैं। कल मैच ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, फलस्तीन की शर्ट पहनने वाले नौजवान ने जीता। सिराजुल हक का कहना है कि लाहौर वालों ने साबित कर दिया इनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा, कल के तारीखी गजा मार्च में शरीक होने वालों शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिराजुल हक का कहना था कि हमें फलस्तीनियों के हक की बात करते रहना चाहिए। अमीर जमातुल इस्लामी का कहना था कि 30 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का गजा मार्च करेंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। कमाला से बढ़ती हुई स्मोक से बचाव के लिए डॉक्टर की तरफ से हिदायत की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं। स्मोक आंखों और सांस के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक है। लॉकडाउन स्मोक का हल नहीं, बल्कि लॉकडाउन ताजरों का मुआशी कत्ल है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ डॉक्टर हफीज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि स्मोक के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन जारी है एक तरफ से, दूसरी जानब पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। आज जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दुकानदार ताजर हजरात जो है वो भी बेहद परेशानियों का शिकार है, क्योंकि बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो स्मार्ट लॉकडाउन से
लोगों का मुआशी कत्ल हो रहा है, तो क्या स्मोक के सुल्तान के हवाले से आप बताइएगा कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से स्मोक खत्म होती है? नहीं जी, आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि स्मॉग लॉकडाउन से तो ख़त्म नहीं होगी। ये तो अपने बहुत सारे इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनकी वजह से ये स्मॉग पैदा हो रही है। ठीक है ना जी, ये तो बाकी लॉकडाउन का कोई इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, बाकी रहा इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो आंखों की बीमारियां हैं और बहुत सारी सांस की बीमारियों का खदशा होता है। बहरहाल ये कोई हल नहीं है कि लॉकडाउन करके लोगों को तंग किया जाए या फिर उनकी मुआशियात पे जो असर अंदाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने लगा दिया है, दुकानें बंद कर दी हैं, मार्केटें बंद करवा दी हैं, लेकिन दूसरी जानब स्मोक का बायस बनने वाले भट्टे और इंडस्ट्रियां जो है उनको बंद नहीं किया गया, भट्टे चल रहे हैं और स्मोक के का बायस बने हैं, जिससे सांस की बीमारियां जिस तरह आप बता रहे हो कि फैल रही हैं। तो स्मोक से बचाव के लिए आवाम को क्या करना चाहिए? स्मोक से बचाव के लिए जी आवाम फिर मास्क इस्तेमाल करें ताकि कम से कम जो है ना वो पोल्यूटेड एयर उनके अंदर जाए, और आंखों के लिए उनको साफ पानी से धोते रहें, ठंडे पानी से उनको धोने के अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है ना जी, मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करें, पब्लिक को चाहिए कि वो मास्क इस्तेमाल करे ताकि इससे बचा जा सके। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर हफीज साहब जो बता रहे थे कि आवाम को चाहिए कि स्मोक की बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी आंखों को बार बार ठंडे पानी से वाश करें, ताकि स्मोक का जो असर है वो आंखों और सांस की बीमारियां, ख़ासतौर पे सीने की बीमारियों पे स्मोक जो है वो असरअंदाज होती है। और शहरी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों को ठंडे पानी से वाश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें गुजरांवाला से स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। फलाही तंजीम केयर प्लस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना प्रोग्राम बराए बहाली मजूरा और अवार्ड शो मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात मोहतरम खाकान वहीद ख्वाजा थे। तकरीब की सदारत मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरमा आसिमा मलिक साहिबा ने की। और बरतानिया से आए 32 रुकनी सिख यात्रियों के वफ्द की पाकपतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद के मिसार पर हाजिरी। बरतानिया से आए सिख यात्रियों ने पाकपतन में दरबार बाबा फरीदगंज शक्कर पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और मुख्तलिफ मकामात की जियारत की। वफ्द ने महफिल समा में भी शिरकत की। 32 रुकनी सिख यात्रियों के वफ्द में 22 मर्दों समेत 10 खवातीन भी शामिल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। बिला नंबरी टैक्स शॉट गाड़ियों मोटरसाइकिल के खिलाफ महकमा एक्साइज ने एक ट्रैक डाउन शुरू कर दिया। कोटद्दू में जिला मुजफ्फरगढ़ और जिला कोटद्दू में सैकड़ों गाड़ियां मोटरसाइकिल्स एक्साइज पुलिस ने बंद कर दी। ईटीओ मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू गुलाम मखदूम कासिम ने दोनों इजला में बिला तफरीक कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। एक्साइज इंस्पेक्टर सैयद मुश्तबा शाह और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजाज मलही की संडेला चौक पर चेकिंग जारी। बिला नंबरी मोटरसाइकिल और टोकन टैक्स शॉट गाड़ियों को चेक करके थानों में बंद किया जा रहा है। एसडीपीओ कोटद्दू सनाउल्लाह मस्तोई ने जनरल होल्ड पिकेट का दौरा किया और कार्रवाई को तेज करने की हिदायत की। टोकन टैक्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिला नंबरी मोटरसाइकिल जराए में मुलविस अफराद इस्तेमाल करते हैं, सरकार को भी टैक्स की मद में नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों इजला में अब तक कई हजार मोटरसाइकिल और टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। पंजाब भर में पहले भी जिला मुजफ्फरगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम टैक्स कलेक्शन में नुमाया कारकर्दगी दिखा चुकी है। और अब रुक करते हैं चिश्तियां का। चिश्तियां इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज होने वाली बदइखलाकी नारवा सलूक पर रैली निकाली गई। चिश्तियां तमाम सहाफती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान की शिरकत। चिश्तियां रैली में शरीक तमाम सहाफियों की जानिब से नारेबाजी की गई।
चिश्तियां असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी के तबादले का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा। चिश्तियां हमारे साथ नारवा सलूक बदइखलाकी का मुजाहिरा किया गया और हमको हिरासा किया गया। इंतजामिया और डीएसपी की ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतजामिया और डीएसपी का सहाफ़ियों के साथ सलूक अच्छा नहीं। चिश्तियां सहाफ़ी बरादरी शहर भर के मसाइल उजागर करते हैं। इनके साथ होने वाली ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी को तब्दील किया जाए। चिश्तियां रैली सेंटर पार्क से शुरू होकर बल्दिया चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली में तमाम सहाफियों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। चौक सरवर शहीद में थल की खवातीन के लिए बहबूद एसोसिएशन की जानिब से मीना बाजार का इनेकाद किया गया। चौक सरवर शहीद में थल की खवातीन का मीना बाजार उमड़ाई। चौक सरवर शहीद में बहबूद एसोसिएशन मुल्तान ने थल की खवातीन की जानिब से हाथ से कढ़ाई की गई तैयार की जाने वाली खूबसूरत मलबूसात दीगर अशिया के स्टॉल सजाए। मीना बाजार का इफ्तिताह साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अहमद खान ने किया। मलबूसात पर मुख्तलिफ इकसाम की कढ़ाई करके पाकिस्तान के बेशतर शहरों में फरोख्त के लिए भेजा जाता है। सदर एसोसिएशन कैसर शमीम का कहना है कि मुनक्किदा तकरीब में एसोसिएशन ने बाइज्जत रोजगार के लिए हुनरमंद मर्द व खवातीन में सिलाई मशीन, छले चावल, रेडी तकसीम की है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, सादिकाबाद शहर अपनी अलग पहचान रखता है। सादिकाबाद दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का पहला शहर है जिसकी सालगिरह हर साल 18 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सालगिरह की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अजहर शफीक क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब शाम से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। शहर का संगे बुनियाद 18 नवंबर 1935 को रियासत बहावलपुर के नवाब सर सादी खान अब्बासी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा और ये शहर पूरी दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का पहला वाहिद शहर है जिसकी सालगिरह हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती है। इस साल सादिकाबाद के 88 सालगिरह पर मेरी धरती मेरी पहचान का स्लोगन दिया गया है। शहरी सालगिरह का केक भी काटेंगे। तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के सनती इदारे, तालीमी इदारे, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, मोटरवे ने अवाम की आगाही के लिए मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल सज गए हैं। शहर सादिकाबाद की सालगिरह में न सिर्फ सादिकाबाद से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों से आए लोग भी शरीक होते हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम का लगता है ताज़ा हवा का झोंका हो। आईजी पंजाब के अहकामात पर पंजाब भर में खिदमत सेंटर्स का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इसी तरह मुल्तान बुआपुर चौकी में भी खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा बुआपुर चौकी में एसपी हुमा नसीब के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तजा, का आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बुआपुर चौकी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक खिदमत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और मेरे साथ मौजूद हैं मैडम एसपी हुमा नसीब साहबा। इनसे जानते हैं कि इस खिदमत सेंटर का असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि ये खिदमत सेंटर आपने बना दिए, अब आपने तकरीर में भी बताया कि ये खिदमत सेंटर वगैरह बना दिए गए हैं और कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग, कोई गुमशुदगी वगैरह की या कोई खवातीन वगैरह की। इस हवाले से खास तौर पे कुछ कन्फ्यूजन आ रही है कि जो कंप्लेन आपके पास आएगी वो सुनवाई वहीं पे होगी चौकी में या वो थाने में रेफर होगी? इसका देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोगों ने आज ये स्टार्ट कर दिया है, इसकी मैंने आपको बताया ना, यहाँ हम लोग रपट शपट दर्ज करेंगे। रपट दर्ज करके हम लोग फिर ये आगे रेफ़र कर देंगे। जैसे अब आप सपोज देखें, अब इस एरिया के लोग हैं, उनको कोई थाना करीब नहीं पड़ता है, ये पोस्ट नज़दीक है, दरमियान में है। किसी का अर्जेंट कोई मसला है, किसी की कोई चीज़ गिर गई है, उसने रपट लिखवानी है, किसी का किराएनामे का मसला है, वो इधर पोस्ट पे आ जाएगा। किसी का कोई तशद्दुद का, जैसे ख़वातीन का कोई मसला है, वो आएंगे हमारे पास, हम रपट दर्ज करेंगे, आके फिर उनको हम फिर रेफ़र करके आगे ऑनलाइन हम आगे कर देंगे। और यहाँ है कि फ़ौरी तौर पे उनको यहाँ हम लोग इंसाफ दे सकते हैं, फ़ौरी तौर पे यहाँ। बहुत शुक्रिया मैडम हुमा नसीब का यही कहना है कि जो भी खिदमत सेंटर हैं जो भी नज़दीक लगेगा वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा कर अपना इंसाफ भी ले सकते हैं और जब वो एप्लीकेशन दे दी जाएगी तो उसके मुतल्लिका थाने में उसको रेफ़र कर दिया जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा, कैमरामैन मलक जलाल के साथ, विनस न्यूज़, मुल्तान।
और अब रुक करते हैं फतेह जंग का। मुकामी तहसीलदार चौधरी शफकत महमूद ने कहा है कि शोहदा हमारा असासा हैं, इनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं, इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। अपने बयान में चौधरी शफकत महमूद ने कहा, फतेह जंग की तहसील में शोहदा फैमिलीज को VIP गेस्ट का दर्जा हासिल है। इनके रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल क्विक रिस्पॉन्स की बुनियाद पर हल करना फर्ज समझता हूँ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तमाम रेवेन्यू अफसरान और अहलकारों को हिदायत जारी की है कि कहीं भी गफलत हुई तो जीरो टॉलरेंस इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस शोहदा ने फर्ज की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा हमारा असासा है, इनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं, इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। शोहदा की फैमिलियों ने चौधरी शफकत महमूद के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, तहसीलदार फतेह जंग के इस सोच को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने हमें मेहनत और इज्जत से नवाजा। और अब रुक करते हैं लोधरा का। तहफ्फुज मरकज की टांगों से महरूम बच्ची के लिए एहसन काविश। धनवट की रिहायशी 10 साला गुलाम फातिमा टांगों से महरूम थी। तहफ्फुज मरकज ने गुलाम फातिमा को व्हीलचेयर और जरूरी अद्वियात मुहैया कर दी। नन्ही फातिमा का व्हीलचेयर मिलने पर खुशी का इजहार। बच्ची के लिए सहारा बनने पर वालिदैन की पुलिस को दुआएं। हम पुलिस अफसरान के शुक्रगुजार हैं कि गरीबों के लिए तहफ्फुज मरकज कायम किए। वालिद गुलाम मुस्तफ़ा तहफ्फुज मरकज बच्चों के हकूक और तहफ्फुज के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहा है। DPO हस्साम बिन इकबाल का कहना है। सियासी रहनुमा मोहम्मद अफजल भरवाना पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। DPO झंग मलिक तारिक महबूब का नोटिस, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, FIR दर्ज। नून लीग और PTI से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इसको सियासी रंग ना दिया जाए। आइए देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी, शहरी पर तशद्दुद वीडियो का मामला, DPO मलिक तारिक महबूब का नोटिस, FIR दर्ज, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। SDPO सिटी सर्कल गजनफर अली गुजर इस वक़ूआ के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें एक हमारे इधर थाना सदर के इलाका के ज़िम्मेदार हैं मोहम्मद अफजल भरवाना, उनके साथ कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादती की है, उनको मारा पीटा है, उनके कपड़े वगैरह फाड़े हैं। उस सिलसिले में ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें एक ना हमारी सजह चल रही है कि ये कुछ सियासी जमात का रंग दे के कि सियासी जमात के वोट मांगने गए हैं और आगे लोगों ने मारा है, जबकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये इनके मुकदमातबाजी चल रही है, इनके काफ़ी मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। ये रमाना फैमिली और भरवाना फैमिली, सदर इलाका का हमारा थाना सदर है, उसके इलाके के रहची हैं दोनों फैमिली। इनका ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा है कब्ज़े का। कुछ 4-5 दिन पहले इनकी वहाँ पे पंचायत हुई है, वहाँ पे इनकी हार्ट टाक हुई है दोनों अफ्रीकन के आपस में। उस वजह से इन्होंने आज करके ये अफजल भरवानों को पकड़ा और मारा पीटा है। इसमें हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया हमने, 3 मुलज़मान हमारे पास गिरफ्तार हो गए हैं। मतलब इंशाल्लाह बाकी भी मुलज़म बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। जो मेरिट बनेगा, इनकी जो मेरिट पे तफ्तीश हो रही है वो कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सियालवी। और अब रुक करते हैं सादिकाबाद का। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की रैली। मंठार अड्डा से शुरू होने वाली रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई चौक फवारा पर एहतताम पजीर हुई। रैली में सिविल सोसाइटी, नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत। रैली के शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन का परचम उठाकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका रैली का फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की भरपूर मुज़ामत, आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। किबला अव्वल मुसलमानों की दुखती रग को छेड़कर हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। चौधरी यासीन मुबीन, रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत और मदद का ऐलान करे। चौधरी यासिर मुबीन का कहना है कि 75 साल से कमज़ोर ख़वातीन और बच्चों पर मज़ालिम जारी हैं। अंबिया की सरजमीन पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। हाफिज अब्दुल रज़ाक ने कहा, फ़लस्तीन का मसला अरबो अजम काले गोरे का मसला नहीं, ईमान का मसला है, जिसका हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर अद्वियात की फराहमी और सफाई सुथराई समेत डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया।
हस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि ज़ेर इलाज मरीजों का बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला भर के अस्पतालों में इलाज और मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं लोधरा का। डीएसपी करोड़ पक्का मोहम्मद रिजवान खान का कम उम्र कार मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दर्जनों कम उम्र मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल समेत थाने बंद। मुकदमा दर्ज, तीनों थानों में सिफारिशों का तांता बन गया। डीएसपी ने खुद निगरानी शुरू कर दी। सख्त ऑपरेशन शुरू लाहौर में दिलखराश वाक़ये के बाद पूरे पंजाब के बाद जिला लोधरा में भी डीपीओ असाम बिन इकबाल के हुक्म पर डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान ने पूरे सर्कल में नाकाबंदी करवाकर कम उम्र मोटरसाइकिल सवार और कार सवार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान का कहना था कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चौक सरवर शहीद में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में चौक सरवर शहीद में दाखिला ओपन होने के बाद आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल इदारा हज़रत समेत समाजी शख्सियात ने स्कूल से लेकर मरकजी चौक तक आगाही वॉक की। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर चौक सरवर शहीद में ऐसे तलबा जो मुतासिर समात, मुतासिर बिसारत, जिस्मानी और जहनी पसमानदा बच्चों के दाखिले जारी हैं। दाखिले लेने वाले तलबा को माहाना वजीफा 800 रुपये, किताबें, यूनिफॉर्म समेत पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुयस्सर की जाएगी। चौक सरवर शहीद में कहा गया है कि हमारे अज़्म है कि खुसूसी बच्चों को मुआशरे का फाल करना। प्रिंसिपल समिया मुख्तार का कहना है कि चौक सरवर शहीद में गिरदोनवा के वालिदैन अपने खुसूसी बच्चों को दाखिल करवा कर ज़ेर तालीम से आरास्ता करें। तहसील चौक सरवर शहीद की 4 लाख की आबादी में गवर्नमेंट ने एक इदारे की बुनियाद रख दी है। डॉक्टर जफर इकबाल का कहना है कि शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करते हुए अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं। डॉक्टर मुजहर इकबाल काररांझा का कहना है कि कल को ये बच्चे किसी माजूरी की वजह से किसी पर बोझ न बन सकें, बल्कि ये बड़े होकर अपने लिए खुद कफील बन सकते हैं। काशिफ अब्बास, चीफ ताइक्वांडो एकेडमी चौक सरवर शहीद का कहना है कि ये बच्चे न सिर्फ अपना इदारा का बल्कि अपने वालिदैन समेत अपने इलाके का भी नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुजफ्फरगढ़ में जिला भर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एक रोज में 69 कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ चालान जुर्माने किए गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में कम उम्र ड्राइवर्स की 37 गाड़ियों को थाने में बंद भी किया गया है। बगैर लाइसेंस 43 ड्राइवर्स के खिलाफ चालान और जुर्माने भी किए गए हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ 2 मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स की 25 गाड़ियां थानों में बंद भी की गई हैं। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चित्राल बोनी शंदूर सड़क पर नाकिस और गैर मयारी काम की वीडियो बनाने पर उमर जान कंपनी के गुंडों सीनियर सहाफी पर कातिलाना हमला करते हुए टूट पड़े और इन पर तशद्दुद किया। इनसे कैमरा छीन लिया, जिस पर चित्राल के तमाम लोगों ने इनकी शदीद मुज़ाहमत करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आज़ादी सहाफत पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल बूनी शंदूर सड़क पर गैर मेयारी और नाकिस काम की वीडियो बनाने पर उमरजान कंपनी के गुंडों का सीनियर सहाफी पर तशद्दुद और कातिलाना हमले की चित्राल की आवाम ने पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की। चित्राल में सड़कों की तामीर और बेहतरी के लिए काम करने वाली रजाकार तंजीम CDM यानी चित्राल डेवलपमेंट मूवमेंट के जेर निगरानी चित्राल प्रेस क्लब में CDM की चेयरमैन मारूफ कानूनदान विकास अहमद एडवोकेट, इनतुल्लाह असीर, मौलाना असरारुद्दीन हिलाल, खतीब बाजार मस्जिद मुमताज हुसैन, गाजी खान और कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी, ताजिर यूनियन, ड्राइवर यूनियन और समाजी कारकुनों ने सहाफी पर तशद्दुद और कातिलाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बूनी शंदूर सड़क पर काम करने वाली उमरजान कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर ये ठेका सबलेट करते हुए पीटी ठेकेदारों को दिया है, जिन्होंने अपना कमीशन लेकर तीसरे और चौथे ठेकेदारों को काम दिया है, जिससे काम का मेयार इंतहाई नाकिस और गैर मेयारी है। गुज़िश्ता रोज चित्राल के एक सीनियर सहाफी जब उसका वीडियो बनाने लगा तो उमरजान कंपनी के मुंशी मुस्तफा
کے کہنے پر صدیق اللہ نے اس پر قاتلانہ حملے کیا۔ صدیق اللہ کا بڑا بھائی قیوم بھی عمر جان کمپنی میں PT ٹھیکیدار ہے۔ صحافی کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا اور اسے لوہے کے راڈ سے سر پر مارنے والے تھا کہ اس دوران دیر بالا سے آئے ہوئے صحافیوں نے اسے بچا لیا۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ شرکا نے اس بات پر نہایت افسوس کا اظہار کیا کہ عمر جان کمپنی کی ایک PT ٹھیکیدار معراج احمد نے کمپنی کے مزدوروں کو لا کر انہیں چترال کی سول سوسائٹی کے نمائندے کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام انتہائی معیاری ہے۔ پریس کانفرنس میں اس بات پر نہایت افسوس کا اظہار کیا گیا کہ نسپاک کی جانب سے کنسلٹنٹ ریزیڈنٹ انجینئر عرفان الحق نے ایک دن بھی سڑک کا معائنہ کے لیے زحمت نہیں کیا، جس کی تصدیق نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے سابقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بھی کی تھی اور ٹھیکیدار کو فری ہینڈ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے غیر معیاری حفاظتی دیوار بنائے ہیں جو خود بخود اب سے گرنے والے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران سینئر صحافی نے عمر جان کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر عرفان اللہ خٹک کی ویڈیو کال بھی سنایا، جس میں اس نے صحافی کو کلم کلا قتل کی دھمکی دی ہے۔ کنسلٹنٹ یہ تن چاہیے تن پاک یہ جرنلسٹ ما زمادہ کار دی جرنلسٹ پر جرنلزم دے کوا کمال پرفیکٹ ہوئی لو یا ہوا حالے یا سب نمی وقت رضائی نہیں ذمہ دار خواہ پورا دیواز کی کمزت دراسی صدر تا وزیر اعظم تا غطا انٹرنیشنل میڈیا پرنٹ میڈیا تب سک کے کواش ہوکا کمال پرفیکٹ تو سوئی لو چا نقصان دیر کو زی نہیں ذمہ دار خواہ کچا ہوا حالے کنا لاسٹ پہ دیر مات کر لو بیا نہیں ذمہ دار خواہ۔ پریس کانفرنس کے شرکا نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ عمر جان کمپنی کو پابند کیا جائے کہ وہ NHA کے اسپیسیفیکیشن کے مطابق معیاری کام کرے، ورنہ اسے بلیک لسٹ کرتے ہوئے یہ کام کسی ایماندار ٹھیکیدار کو سونپا جائے تاکہ وہ اس پسماندہ علاقے میں معیاری کام کر کے لوگوں سے دعائیں لے۔ واضح ہے کہ آزاد ذرائع کے مطابق عمر جان کمپنی کو سابقہ وفاقی وزیر مواصلات مفتی اسد محمود کی آشرواد بھی حاصل تھی، جس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ اس کو سینئر صحافی نے بار بار اس ناقص کام کی ویڈیو اور تصاویر بھیجے، مگر اس نے ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں کی بلکہ الٹا صحافی کو دھمکی دیتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کی۔ احمد غلامت فاروقی، چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر بھکر میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کی ہدایت پر عباس رضا ناصر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بھکر کی سربراہی میں مخیر حضرات کے ساتھ انیبلڈ آن لائن پورٹل برائے افراد باہم معذوری کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کمیٹی روم میں DC آفس بھکر میں کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بھکر نے انیبلڈ پورٹل کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے تمام مخیر حضرات کو کہا کہ باہم معذوری کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آن لائن پورٹل کو احسن اقدام قرار دیا اور معذور افراد کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملک مشتاق حسین ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال بھکر نے افراد باہم معذوری کی انیبلڈ پورٹل میٹنگ کے ایجنڈے کے پوائنٹس کے بارے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بھکر کو تفصیلی بریف کیا اور موقع پر تمام شرکاء کو انیبلڈ پورٹل رجسٹریشن لنک اور طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا۔ اور ادھر ملتان پولیس کی جانب سے قیمتی جانوں کے تحفظ کے پیش نظر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حادثات کی وجہ سے بڑی وجہ کم عمری ہے، موٹر سائیکل اور گاڑی چلانا ہے۔ کم عمری میں ڈرائیوری نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرات کا باعث بنتی ہے۔ RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کا CPO ملتان منصور الحق رانا کے ہمراہ والدین کے لیے اہم پیغام۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی بالکل، IG پنجاب کی طرف سے جو ایک کریک ڈاؤن جاری ہے، بچوں کے جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں، ہمارے ہمراہ اس ٹائم RPO ملتان موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی ملتان میں جو انیشیٹو لیا گیا ہے آپ کی کمانڈ میں، کیا کہیں گے؟ آئی تھنک یہ انیشیٹو پورے پنجاب میں لیا گیا ہے۔ آئی صاحب نے ہمیں بڑی سختی سے اس چیز کی انسٹرکشنز دی ہیں کہ جس طرح یہ بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹا بچہ، یہ زیادتی کر رہے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ، تمام ان لوگوں کے ساتھ جو روڈ یوزرز ہیں، کہ یہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔
किसी भी ऐसे शख्स को रोड पे आने की इजाज़त नहीं है जिसके पास लाइसेंस ना हो। अंडर एज ड्राइविंग तो एक क्राइम है। हम इंशाल्लाह इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इनके वालिदैन के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। हमें कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। बहुत दफ़ा ये कैंपेन चली, वार्निंग दी गई, इनको रिक्वेस्ट की गई, लेकिन अब कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचेगा। बिकॉज हमारे नज़दीक हर इंसानी जान कीमती है, इस बच्चे की जान कीमती है, और इस बच्चे की वजह से जो एहतमाल है कि जो लोगों के साथ ज्यादती होगी, रोग एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, उनकी जान भी बड़ी कीमती है। हम ये कदम इसलिए ले रहे हैं कि हमने पहले आगाही मुहिम चलाई, लोगों को बताया, और अब हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे सो दैट इस चीज़ का तदारक किया जा सके। ज़्यादातर बच्चों की जो तादाद होती है वो स्कूल टाइम के लिए, जो सुबह 8 बजे और छुट्टी 2 बजे, जैसे कि अब 2:30 बजे मौसम सरमा शुरू हुआ है, उस पर क्या SOPs है? SOP बिल्कुल एक है। SOP तो बात की बात है, कानून बड़ा क्लियर है इसमें। कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अंडर एज ड्राइविंग कर सके कोई भी शख्स, उसकी कोई भी रीज़न हो। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हम आपके चैनल के थ्रू अपने उन पेरेंट्स से, बहनों भाइयों से, तुमसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, किसी और ज़रिया को यूज़ करें, लेकिन बच्चों को, ये देखिए बच्चा बैठ नहीं सक रहा सही तरह इस मोटरसाइकिल के ऊपर, और ये 5वां मिनट है शायद, ये बैठ नहीं पा रहा, ये या गिर जाएगा या ही किसी और को गिराएगा या किसी और का नुकसान करेगा। तो ये इंसानी जान को बचाएं, अपना भी और दूसरों का भी भला करें। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे RPO मुल्तान। उनका ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जो बच्चों को, जो कम उम्र एज के बच्चे हैं, इनको किसी सूरत में रोड पे, अपने वालिदैन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को कोई ऐसी गाड़ी ना दे जिससे वो रोड पे आएँ, और वो उनका ये वाज़ेह पैगाम है कि वही गाड़ी चला सकेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। और इस तरह की वो आगाही मैसेज भी दे रहे हैं और चैनलों के थ्रू भी कह रहे हैं कि आप कम से कम जो है अपने बच्चों को कोई गाड़ी ना दे, ताकि वो किसी तरह भी बाहर जाके किसी हादसे का सबब ना बने। और मज़ीद उनका ये भी वाज़ेह पैगाम है कि आप जो है फौरी जो है अपने बच्चों को किसी चीज़ से भी ममनू करें ताकि वो बाहर आके किसी हादसे का शिकार ना हो। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और इधर शेखुपुरा में स्मोक माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। 100 से ज़ायद मुकामात का इंदराज और 76,60,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान मुसलसल फील्ड में स्मोक के तदारुक के लिए किए जाने वाली कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।